हेडलाइंस डेली HD न्यूज। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है। यहाँ पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। खाटू श्याम बाबा के देश भर में करोड़ों की संख्या में भक्त हैं और देश के कोने कोने में उनके मंदिर स्थित हैं। इंदौर में भी खाटू श्याम बाबा के 3 मंदिर हैं। इनमें कालानी नगर के पास अंबिकापुरी मेन स्थित मंदिर लगभग 4 दशक पुराना है। सन 1980 के पूर्व से स्थापित ये मंदिर धीरे धीरे अपने भव्य स्वरूप में आकार ले चुका है। हजारों लाखों श्याम भक्तों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। सन 2016 तक मंदिर को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद सामने नहीं आया, किंतु बाद में इसे बगीचे की जमीन बताकर तुड़वाने के लिए याचिका लगाई गई। नगर निगम ने नोटिस भी दे दिया, जिसके बाद श्याम भक्तों में जमकर आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने मंदिर के पुजारी राम गोपाल पिता ओंकार लाल शर्मा को सहयोग प्रदान करते हुए कार्रवाई का जमकर विरोध किया, जिसके बाद आस्था के केंद्र मंदिर को हटाने की कार्रवाई नहीं हुई। उक्त भूमि पर शासकीय रिकॉर्ड में 80 के दशक से पूर्व मंदिर दर्ज है, जिसका विधिवत नक्शा भी पुजारी ने मीडिया को बताया। लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा यह जमीन मंदिर के लिए ही बताई गई। यहाँ पर खाटू श्याम बाबा के मंदिर के साथ ही गौ माता की सेवा के लिए गौशाला एवं मानव मात्र की सेवा के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक सेवा भावना के साथ संचालित है। साथ ही खाटू श्याम बाबा के प्रसादी निर्माण के लिए किचन बना हुआ है एवं छोटी सी जगह में पुजारी भी अपने परिवार के साथ रहता है, किंतु फिर भी इसे विवादित स्थल बनाया जा रहा है। देश भर के खाटू श्याम मंदिर में बर्बरिक सेना का गठन किया जा रहा है। इंदौर के अंबिकापुर स्थित खाटू श्याम धाम का मंदिर भी इसी के अधीन हो रहा है तथा मुख्य पुजारी राम गोपाल शर्मा को महामंडलेश्वर की चादर ओढ़ाई जा रही है। हाल ही में यहाँ पर व्यवस्था समिति हटाने की संबंधित बात सामने आने पर मंदिर समिति एवं 6 माह पूर्व बनाई गई व्यवस्था समिति के लोगों में कथित विवाद होने के बाद विगत 3 दिनों से मंदिर परिसर एवं आसपास में माहौल खराब होने लगा था, जिसकी सूचना रडरम थाने पर देने के बाद यहाँ पर पुलिस बल भी पहुंचा था और तात्कालिक रूप से विवाद को शांत किया गया, किंतु विवाद हल होने की बजाय निरंतर बढ़ रहा है। जिसके बाद जिला एवं पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों के लोगों को सोमवार को एडरम थाने बुलवाकर यहां पर जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार अनिल जैन, पुलिस प्रशासन की ओर से ACP राजीव सिंह भदौरिया एवं एरोड्रम थाना प्रभारी संजय शुक्ला द्वारा दोनों पक्षों को आपस में बैठाकर मामला समझकर विवाद को निपटाने के लिए 20 सदस्यीय समन्वय समिति बनाने का निर्णय किया गया, जिसमें पुजारीगण, मंदिर समिति एवं व्यवस्था समिति के लोग रहेंगे। सर, आज ये जो हम देख रहे हैं कि अंबिकापुरी जो खाटू श्याम मंदिर यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे कुछ किसी प्रकार का विवाद हुआ था, 2 पक्ष यहाँ पर आए थे, क्या किस तरह का निर्णय आज उसको लेकर हुआ है? दरअसल यह थाना एरोड्रम क्षेत्र का विषय है, जिसमें कि जो खाटू श्याम मंदिर स्थित है वहाँ की जो सेवा समिति है उसमें और व्यवस्थापन समिति में कुछ डिस्प्यूट आए हैं। दोनों ही पक्षों के द्वारा जब थाना स्तर पर आकर के अपनी समस्या बताई गई तो फिर वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर यह तय किया गया कि इसी स्टेज पर ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और ये जो समिति है, इनकी सेवा समिति और व्यवस्थापन समिति, इनके साथ बैठे और इन्हें कुछ इनकी बात सुनने के बाद इनके भी समन्वय के लिए कुछ सलाह इन्हें दे, जिससे कि अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। इसी उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ यह मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें मंदिर सेवा समिति, व्यवस्थापन समिति एवं रहवासी संघ के लोग उपस्थित हुए थे। साथ ही प्रशासन और हम लोगों ने मिलकर उनसे बात की, जिससे उनकी समस्याओं को सुनने के बाद एक यह निष्कर्ष निकल के आया है कि इनके आपस के जो डिस्प्यूट हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के और संचालन को लेकर के, उनको दूर करने के लिए एक समन्वय समिति ये आपस में गठित करें, जिसमें सेवा समिति, व्यवस्थापन समिति, रहवासी संघ और साथ ही इनके समाज के प्रतिष्ठित कुछ व्यक्ति शामिल हों और वही समिति आपस में बैठकर इनके समस्याओं का निराकरण करे और साथ ही यह मंदिर का प्रबंधन सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक आगे चल सके, इसके लिए कुछ नियम कायदे तय करें, जिस पर सहमति बनी है। सर, जो पुजारी जो है, क्या उनसे किसी प्रकार का कोई अधिकार लिया जा रहा है या ऐसा कुछ इस मामले में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ अधिकारों को लेने और देने का कोई विषय नहीं है। यह सिर्फ समन्वय स्थापित कर शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ व्यवस्था बनी रहे
अनावश्यक कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, यह प्रमुख मुद्दा है। इसी को लेकर के मीटिंग की गई है। अधिकारों का क्या बंटवारा हो, किस तरह से किसके पास क्या अधिकार रहें, यह उन प्रबंधन समिति, व्यवस्थापन समिति और जो समन्वय समिति है, यही लोग आपस में तय करें, क्योंकि इसमें प्रशासन का या पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं। सर फिलहाल समन्वय कायम हो चुका, आपके अनुसार क्या कहना चाहिए? प्रारंभिक तौर पे इस बात पर सहमति है कि समन्वय समिति बनेगी। समन्वय समिति जैसे ही बन जाएगी, उनकी किस तरह से मीटिंग हो, किस तरह से वो आपस में बैठेंगे, यह उन्हें ही तय करना है। प्रशासन और हमारे द्वारा सिर्फ उन्हें एडवाइस दी गई है कि इस तरह से वह समस्या समाधान कर सकते हैं। सर विगत 3 दिनों से माहौल बड़ा खराब चल रहा था, वहाँ पे बड़ी संख्या में रात्रि में, दिन में लोग इकट्ठे हो रहे थे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कदम रहेगा सर? इन्हीं घटनाक्रमों के चलते यह मीटिंग हुई। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से किसी भी धार्मिक विषय को लेकर के विवाद हो, व्यवस्था बिगड़े और अनावश्यक माहौल खराब हो। प्रशासन का यही उद्देश्य है। शासन प्रशासन यही चाहता है कि किसी की धार्मिक गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं करना चाहते, किसी के अधिकारों का यहाँ परिभाषा नए सिरे से गठित नहीं करना चाहते। उद्देश्य ये है कि समन्वय के साथ जो खाटू श्याम मंदिर का प्रबंधन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, और यह काम प्रशासन या शासन नहीं करेगा, यह काम मंदिर प्रबंधन समिति ही करेगी। इसीलिए समन्वय समिति का गठन का सुझाव उन्हें दिया गया। हाँ नहीं सही। हाँ पंडित शॉर्ट में बताइए कि किस प्रकार आज आप यहाँ पर आए थे और क्या मांग रखी आपने, क्या बात रखी? भाई आज ये जो व्यवस्था समिति को लेकर के जो विवाद था, उसमें माननीय सभी उच्च अधिकारी लोग बैठे थे। आज एक निर्णय लिया गया है कि 20 जनों की एक समिति बनाई जाए और इस मंदिर का विकास और अच्छा करा जाए। क्या किस तरह के विवाद चल रहे थे यहाँ पर? विवाद इस तरह का था कि हमारे जो गुरु महाराज हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चद्दर उड़ाई जा रही है, महामंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय, तो उसके तत्वाधान में एक बर्बरिक सेना बन रही है। समिति के सभी सदस्यों से ये कहा गया था कि जो भी ये सेवा चल रही है, ये अब बर्बरिक सेना के तत्वाधान में चलेगी। अपन सब इसी के मेंबर बन के जो यथा स्थान है वो अपना काम करें। उस समय में हमारी समिति के लोगों का कहना पड़ा, व्यवस्था समिति के, कि हमको लिखित में दें कि हम इन्हीं पदों पे रहेंगे। ये जो व्यवस्था समिति बनाई गई थी आप लोगों के काय के लिए बनाई गई थी, किस उद्देश्य? ये इस उद्देश्य से बनाई गई थी, जो मेरा मोहल्ला है परेशान थे हमसे कि पार्किंग व्यवस्थाएं और जो भी आसपास की वो थी व्यवस्था, उसके लिए ये बनाई गई थी, अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। तो समिति क्या चाहती है आपसे, आप लोगों से क्या चाहती है? समिति हम लोगों से ये चाहती है कि जो अध्यक्ष पद पे हैं महोदय वही अध्यक्ष पद पे रहे, जो सचिव है वो ही सचिव रहे, तो ये बर्बरिक सेना में आने के बाद में ही गठित होगा। आज आप यहाँ पर भी आए, क्या पक्ष रखा है आपका और क्या निर्णय निकला है? सर्वप्रथम मैं सभी श्याम भक्तों को प्रणाम करता हूँ। आज का जो पक्ष था वो एसीपी साहब और तहसीलदार जी, एसडीएम साहब ने यहाँ मीटिंग रखी थी कि आप लोग आ जाए, आके वहाँ पर आपस में बैठ के जो चर्चा करना है वो कर लो। हमें तो जो है कलेक्टर के अधीन कराना है मंदिर, क्योंकि अव्यवस्था है बहुत ज़्यादा है। पंडित द्वारा जो गलत गतिविधि है उसके पास मेरे पास प्रूफ है, जो कि मैं प्रूफ सभी मीडिया के सामने दूंगा कि सारे किस तरह की गलत गतिविधि होती है। अगर हिंदू पुजारी उन्होंने इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारे लिए, हिंदुओं के लिए शर्म का विषय बनता है। इसके अंदर श्याम प्रेमियों का मामला है। ये जितने भी इंदौर के, हिंदुस्तान के, मध्य प्रदेश के श्याम भक्त हैं, ये उनकी आस्था का मामला है, ना कि ये कोई दल या किसी भी तरह का जो आए उनका मामला नहीं है। कॉलोनी वाले रहवासी जो परेशान हैं उन लोगों का मामला है। यहाँ पर उन्हें ही रहना चाहिए था, यहाँ पर राजनीति इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पार्षद द्वारा, हमारे को यहाँ की पूर्व पार्षद द्वारा यहाँ धमकी दी जाती है कि अंबिकापुरी में आओ तो पीछ के आना, नहीं तो यहाँ घुसना मत। कौन पार्षद है? क्या यहाँ पर नीता शर्मा जी, नीता मुकेश शर्मा पार्षद है, उनके द्वारा हमें धमकी दी जाती है। वो बोलते हैं कि भैया मंदिर में आपके सुपुर्द करके गई थी तो क्या मंदिर इनका है? अगर इनका है तो ये हमारे को उसके दस्तावेज दे, अन्यथा ये किस तरीके से धमकी दे रहा है। प्रशासन अगर अभी हमारी नहीं सुनता तो हम इसके आगे खिलाफ धरना करेंगे। किस तरह की अवैध गतिविधि आप? अवैध गतिविधियाँ भैया, चप्पल पहन के आप मंदिर के अंदर जाते हो, गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है, उसके नाम से आप पैसे लेते हो, गुटखा पाउच खा के आप करते हो, जो नियम होते हैं श्याम बाबा के, वो नियम का उल्लंघन करते हो।